Good morning students. We are discussing fluid properties. Today we will discuss viscosity and kinematic viscosity. आज हम डिस्कस करेंगे विस्कोसिटी के बारे में. इसको श्यानता बोलते हैं. ये विस्कोसिटी जो है वो फ्लूइड की ऐसी प्रॉपर्टी है जो फ्लूइड के जो फ्लो होता है, जो एक लेयर और दूसरी लेयर के बीच में जो रेजिस्टेंस होता है उसको शो करती है. यानी कि एक तरह का ये जो दो परतें हैं फ्लूइड की, चाहे वो लिक्विड हो या गैस हो, उनके बीच में जो फ्रिक्शन है उसको डिनोट करता है. इसलिए विस्कोसिटी को इंटरनल फ्लूइड फ्रिक्शन भी बोला जाता है, यानी आंतरिक घर्षण. आइडियल फ्लूइड के लिए हम पहले भी बात कर चुके हैं, विस्कोसिटी कितनी है, 0 होती है. अब देखिए इसका कंसेप्ट समझ लीजिए. ये हमने एक यहाँ पर एक सॉलिड सरफेस है, इस एक्सिस पर वेलोसिटी और इस एक्सिस पर डिस्टेंस है, और ये फ्लूइड फ्लो कर रहा है. अब इसमें देखिए जो फ्लूइड, ये जो हमारी सरफेस है ये क्या है, फिक्स है. तो जो इसकी सबसे नियरेस्ट लेयर होगी उसकी वेलोसिटी भी उतनी होगी जितनी इस सरफेस की है. अगर ये सरफेस फिक्स है तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0. इसको बोलते हैं हम नो स्लिप कंडीशन. उसके ऊपर जैसे जैसे आप ऊपर की साइड जाओगे तो जो फ्लूइड की लेयर है उनकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी. ठीक है. तो ये जो दो फ्लूइड की लेयर हैं इनके आपस के बीच में एक घर्षण काम कर रहा है जो कि इस फ्लो को अपोज कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल ये जो फ्लूइड लेयर है यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है, u है, और यहाँ पर u प्लस डी यू है, और ये जो डिस्टेंस है y है, और ये दो फ्लूइड लेयर के बीच की जो डिस्टेंस है ये है dy. ओके. अब ये रिलेटिव वेलोसिटी जो है u प्लस डी यू माइनस यू यानी डी यू, इसकी वजह से इन दो फ्लूइड लेयर के बीच में एक शियर स्ट्रेस काम करता है. जो ऊपर वाली लेयर है वो नीचे वाली लेयर को अपने साथ बहाने की कोशिश करती है, जबकि नीचे वाली लेयर ऊपर वाली लेयर को रोकने की कोशिश करती है. तो ये जो शियर स्ट्रेस है टाउ, जिसको हम लिखते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट के, यानी चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, du अपॉन dy. आप इसको देख भी सकते हैं. और इसी को हम लिखते हैं टाउ इज इक्वल टू म्यू du अपॉन dy. ये जो du अपॉन dy है इसको वेलोसिटी ग्रेडियंट या शियर स्ट्रेंथ रेट बोला जाता है, और जो म्यू है इसको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, श्यानता गुणांक या डायनामिक विस्कोसिटी के नाम से जाना जाता है. और ये जो इक्वेशन है इसी को हम न्यूटन्स विस्कोसिटी इक्वेशन बोलते हैं. मैंने पहले भी बात की थी कि जो फ्लूइड इस इक्वेशन को फॉलो करते हैं उनको न्यूटोनियन फ्लूइड कहा जाता है, और जो फॉलो नहीं करते उनको नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कहा जाता है. यहां से हम इसकी देखिए यूनिट कैलकुलेट करेंगे. म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा टाउ अपॉन डी यू अपॉन डी वाई. टाउ जो है स्ट्रेस है तो इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ये वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकेंड, और ये डिस्टेंस है तो मीटर. यहां से इसकी यूनिट आ जाएगी न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर. तो बेसिकली विस्कोसिटी ये बताता है कि कोई फ्लूइड कितनी आसानी से बह सकता है. जिस फ्लूइड की, या चाहे वो लिक्विड हो या गैस, जिसकी विस्कोसिटी जितना ज्यादा होगी वो उतना कम आसानी से बहेगा, या आप कह सकते हैं कि जिसकी विस्कोसिटी जितनी कम होगी उतना आसानी से बह सकता है. ओके. इसके बाद इसको हम CGS जो यूनिट है उसमें हम इसको पॉइज से लिखते हैं. तो जनरली जो आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी मिलेंगी उसमें जो विस्कोसिटी दी रहेगी वो पॉइज में दी रहेगी. एक पॉइज जो होता है वो 1/10 होता है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर के. अब इसमें देखिए एक चीज ध्यान रखिए, कई बार एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है कि विस्कोसिटी पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है. तो देखिए विस्कोसिटी जो होती है फ्लूइड में वो दो रीजन की वजह से होती है. एक कोहेशन, यानी जो अणु है उनके बीच में आपस के जो सेम मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में लगने वाला फोर्स, और एक मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर मोमेंटम जो संवेग है, आणविक संवेग. तो लिक्विड के केस में जो विस्कोसिटी होती है वो कोहेशन फोर्स की वजह से होती है. तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वो कोहेशन फोर्स कम हो जाता है, तो इसी वजह से लिक्विड में जो विस्कोसिटी है टेम्परेचर बढ़ने पर कम हो जाती है. जबकि गैसेस के केस में क्या होता है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो उनके मॉलिक्यूल्स हैं उनका मोमेंटम बढ़ जाएगा, तो वहां विस्कोसिटी बढ़ जाती है. इसी से एक टर्म है, इसी से मिलती हुई, काइनेमेटिक विस्कोसिटी. तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या है, सिंपली ये रेशियो है विस्कोसिटी और डेंसिटी के बीच में. ओके. इसकी यूनिट है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और इसकी CGS यूनिट हम लोग लिखते हैं स्ट्रोक. 1 स्ट्रोक इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड.
कंप्रेसिबिलिटी जो है, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, हम इसकी बात करेंगे। देखिए जनरली हमने पहले भी बात किया है, जो फ्लूइड है उसके अंदर दोनों आते हैं, लिक्विड भी और गैसेस भी। लिक्विड को जनरली हम इनकम्प्रेसिबल मानते हैं कि उनके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता, लेकिन गैसेस जो है वो कंप्रेसिबल होती हैं। तो ये जो कंप्रेसिबिलिटी ऐसी प्रॉपर्टी है कि जो ये शो करती है कि जो एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है उससे जो लिक्विड है, सॉरी फ्लूइड है, उसके वॉल्यूम में कितना चेंज आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, यहाँ पर ये गैस भरी हुई है, इस पे जो इनिशियल प्रेशर है वो कितना है, P है, वॉल्यूम V है। इसका जो प्रेशर है हमने P से P प्लस dP कर दिया है, और इसका वॉल्यूम कितना कम हो गया, जब प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, माइनस V माइनस dV। तो ये जो कंप्रेसिबिलिटी है इसको कैलकुलेट करने के लिए बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो स्ट्रेस कितना होगा, जो कंप्रेसिव स्ट्रेस है वो कितना लग रहा है, P प्लस dP माइनस P, जो फाइनल है माइनस इनिशियल, ये हो जाएगा dP। और जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात हो रही है तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी dV अपॉन V। माइनस साइन ये शो करता है कि प्रेशर इंक्रीज होने पर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। तो ये कंप्रेसिबिलिटी है। जनरली कंप्रेसिबिलिटी हम लोग गैसेस के केस में काउंट करते हैं, क्योंकि लिक्विड जो है जनरली इनकम्प्रेसिबल ट्रीट किए जाते हैं, क्योंकि वहां पर उनका जो कंप्रेशन जो होता है वो बहुत माइनर होता है, वो जनरली हम लोग कैलकुलेट नहीं करते। थैंक यू।